आग्रही थी। जय जिनेन्द्र। भक्तामृत स्तोत्र का तीसरा काव्य। अभिवह बुद्ध्यामिनापि विधार्जितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रिपोहं बालं विहाय च संस्थितमिति बिंब मन्यक इच्छति जना सहसाग्रहित। भावार्थ, देवों द्वारा पूजित है आपका आसन, ऐसे है जिनेन्द्र देव। मैं बुद्धि के बिना भी और लज्जा रहित होकर आपकी स्तुति करने को तैयार हूँ। मेरा यह कार्य उस अबोध बालक के समान है जो जल में झलक रहे चंद्रमा को पकड़ने की इच्छा करता है। भावार्थ, देवों द्वारा पूजित है जिनका आसन, ऐसे हैं जिनेन्द्र देव। बुद्धिहीन होने पर भी मैं जो आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर रहता हूँ, यह मेरी निर्लजता और धृष्टता ही है। भला जल में दृश्यमान चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ने का साहस एक नादान अबोध बालक के अतिरिक्त कौन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं। तमर प्रियात्मन तामर स्तोत्र अमर हो गया। अमर स्तोत्र, अनुपम स्तोत्र, अकलंक स्तोत्र, चैतन्य चमत्कारी स्तोत्र, भक्त को अमर बनाने वाला स्तोत्र। भक्त भक्तामर स्तोत्र की आराधना से अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। भक्तामर स्तोत्र को पढ़ने से उसके प्रति श्रद्धा जागृत होती है, सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। तदनुरूप आचरण करने से सम्यक चारित्र हो जाता है। भक्तामर स्तोत्र में भक्ति मार्ग है। भक्तामर स्तोत्र में भक्ति मार्ग है। भक्तामर स्तोत्र में चर्या मार्ग है। यह स्तोत्र मानतुंगाचार्य के आत्म प्रदेशों में व्याप्त होने वाले आंतरिक आस्था का उद्भावन है। मानतुंगाचार्य की अंतरात्मा के चैतन्य प्रदेशों में संचरण करने वाली चैतन्य भावनाओं की अद्भुत सृजनी शैली है। यह इस भक्ति शैली के शब्द शिल्प को पाकर धन्य है। हम अपनी चेतना में देखें, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र न तो उत्पन्न होते हैं, न ठहरते हैं, न बढ़ते हैं, न फैलते हैं। जैसे बीज के अभाव में वृक्ष उगता भी नहीं, ठहरता भी नहीं, बढ़ता भी नहीं और फलता भी नहीं, उसी प्रकार सम्यक्त्व की उत्पत्ति में भक्तामृत स्तोत्र अनुपम साधन है। स्तोत्र पर श्रद्धा करने से जीव सम्यक दृष्टि बनता है। आचार्य कहते हैं, मात्र श्रद्धा भी कार्यकारी नहीं है, श्रद्धा के साथ ज्ञान और चारित्र भी अनिवार्य है। एक रोगी यदि वैद्य के ऊपर श्रद्धा नहीं करता है तो उसके लिए औषधि लाभकारी नहीं हो सकती। परंतु श्रद्धा तो है, लेकिन उस औषधि का समुचित ज्ञान नहीं है कि कब उसको ग्रहण करना है और कब ग्रहण नहीं करना है, तो भी लाभकारी नहीं है। यदि ज्ञान भी हो तो ज्ञान हो गया है और उस औषधि का सेवन नहीं किया तो भी रोग समाप्त होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से एक भक्तामृत पर श्रद्धा है किंतु पाठ नहीं करता है, और एक को श्रद्धा नहीं लेकिन वह प्रतिदिन पाठ करता है। इसलिए ऐसा करने से दोनों को लाभ नहीं होगा। भक्तामृत स्तोत्र के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ उसका ज्ञान, अर्थ, भाव भी जानना आवश्यक होता है और आचरण में लाना भी आवश्यक होता है। तत्व बोधात बुद्धि, तत्व का ज्ञान या बोध ही बुद्धि कहलाती है। विनयो मुख्य तारम, विनय मोक्ष का द्वार है। जब तक जीवन में लघुता नहीं आती तब तक प्रभुता का दर्शन नहीं हो सकता। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभुद्वार, शीटी ले शक्कर चले हाथी के सिर दूर। लघुता से प्रभुता मिलती है। जो प्रभुता में पड़ जाता है, प्रभु उनसे दूर हो जाते हैं। चींटी छोटी होती है, वह शक्कर का दाना मुख में दबाकर चलती है, लेकिन हाथी के सिर धूल पड़ती है। तात्पर्य यह है, जहाँ लघुता होती है वहाँ विनम्रता स्वयं होती है। जहाँ नम्रता होती है वहाँ कार्य की सिद्धि होती है। आचार्य मानतुंग स्वामी का नाम भले ही मानतुंग है, लेकिन उनके अंदर कितनी विनय है। इस विनय को हम देखें। इस भक्तामृत स्तोत्र में जिस प्रकार जल में स्थित चंद्रमा को बालक पकड़ने दौड़ता है, वैसे ही मेरे निर्मल हृदय में आप अवतरित हो चुके हैं। आप मेरे श्रद्धा के सरोवर में, आस्था के सरोवर में ऐसे अवतरित हो चुके हैं कि सिद्धालय से ही मानो उतर कर आ चुके हो। यह आस्था, श्रद्धा, भक्ति का विषय है। यहाँ सिद्धांत नहीं लगता। वस्तुतः परमात्मा सिद्धालय में रहता है। वह न कभी उतरा है न कभी उतरेगा। तीन लोक में न कभी भी और कुछ भी होता रहे, लेकिन सिद्ध परमात्मा सिद्धालय से यहाँ आने वाले नहीं हैं। फिर मेरे हृदय में कैसे आ गए?
मेरे हृदय में मेरे ज्ञान से रचित, मेरी श्रद्धा से रचित, मेरी भावनाओं के देवता मेरी आत्मा में ऊपर आते हैं। वह देवता तो ज्यों के त्यों रहते हैं। जैसे कमरे में व्यक्ति का चित्र उभर कर जाता है, वह व्यक्ति नहीं आता, मात्र उसका चित्र आता है। उसी प्रकार से मेरे हृदय में वह परमात्मा भी उभर कर आ रहा है। सत्य तो यह है, स्तुति पर की कहाँ है, स्तुति भी तो निज की है। इस अभेद की ओर जब आचार्य ले जाते हैं, कृतर्थवाद पूरा हटा देते हैं। पहले कह रहे हैं मैं स्तुति करूँगा, ओहो मैं क्या स्तुति करूँगा, मैं क्यों कर्तव्य धारण करूँ, मेरे पास तो बुद्धि ही नहीं है, यह मेरा झूठ कृतत्व क्या कर पाएगा। जैन दर्शन में कर्तावाद है ही कहाँ। जैन दर्शन कहता है कर्तत्ववादी नहीं बनो, भोक्तृत्ववादी वादी नहीं बनो, ज्ञातृत्ववादी बनो। और आचार्य मानतुम स्वामी ज्ञान चेतना के धारी हैं, ज्ञान चेतना के साथ चल रहे हैं। चेतना की 3 प्रकार की होती है, कर्मफल चेतना, कर्म चेतना, ज्ञान चेतना। कर्मफल चेतना वाला जो जीव होता है वह क्या कर सकता है, जो कर्म जैसा है उसे भोगना ही है, उदय में है उसे भोगना ही पड़ेगा, उसे निवारण नहीं कर सकता। यह कर्मफल चेतना एक इंद्रिय जीवों की होती है। उदाहरण, वृक्ष खड़ा है, गर्मी गर्मी भोगनी पड़ती है, सर्दी भोगनी पड़ती है, वर्षा में भी भोगना पड़ता है। 2 इंद्रिय जीवों से कर्म चेतना प्रारंभ होती है। वह चाहे तो जैसे चींटी पानी से दूर हट जाती है, आग से दूर हट जाती है, अपनी रक्षा कर लेती है। कर्म चेतना कुछ करने की क्षमता है। तीसरा, ज्ञान चेतना वाला जीव मनुष्य है। वह चाहे तो तप करके कर्मों से मुक्ति भी हो सकता है, कर्म को कैसे भोगना है ये जानने वाला ज्ञाता हो सकता है। कर्म आते रहेंगे, कर्म जाते रहेंगे, ज्ञाता दृष्टा बुद्धि से देखता रहेगा। वह देखो, जानो और जाने दो की तटस्थ भावना रखता है। और ज्ञातापना पर को जानना अलग है, नीच को जानना अलग है। आचार्य उस ज्ञाता की ओर ले जा रहे हैं। दूसरे काव्य में जहाँ कर्तापन झलकता है, वह तीसरे काव्य में ज्ञाता आ जाता है। ओहो, मैं किस स्तोत्र का करता हूँ, मेरी क्षमता ही कहाँ है, यह तो मेरी अज्ञानता का सूचक है। मैं क्या कर पाऊँगा, मैं अपने योग और उपयोग को ही कर सकता हूँ। यह मकान किसने बनाया है, यह मकान तुमने नहीं बनाया है, तुमने तो मात्र उपयोग बनाया है, योग बनाया है। तुमने मकान के कर्ता और भोक्ता क्यों बनते हो। यह झूठा अहंकार कब तक लेकर चलोगे। आचार्य मानतुम स्वामी उस अहंकार को पनपने नहीं देना चाहते, जो अहंकार कभी आगे चलकर मुझे बाधक बन जाए। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया है, मैं बुद्धि से रहित हूँ, क्योंकि मैं जो भी करूँ या योग उपयोग को करूँगा, मेरे भीतर इतनी ही क्षमता है। मैं अपना उपयोग लगा सकता हूँ, योग लगा सकता हूँ, लेकिन बाकी जो होना है सो होगा। और ईंट और सीमेंट के मिलने पर ही तो ईंट से ईंट जुड़ी है। मैंने क्या जोड़ा, शिल्पी ने मकान बनाया, बेलदार ने कुछ काम किया, शिल्पी ने कुछ काम किया, कुछ मजदूर ने काम किया। मालिक तू तो खड़ा देखता रहा, तूने क्या किया। बोलो, मैंने मकान बनाया। वो मजदूर कहता है यह मकान मैंने बनाया, शिल्पी कहता है कि यह मकान मैंने बनाया। जिसने कारीगरों से पूछो वह कहेंगे कि मकान मैंने बनाया। मालिक कहता है यह मकान मैंने बनाया। वस्तुतः उस मकान को बनाने वाला तुम नहीं हो, तुम तो मात्र अपने उपयोग और योग को बनाने वाले हो। यही अपनी परिणति हुए। करता कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फल भोग लेता हूँ। हम कर नहीं पाते हैं, बाहर से भी नहीं कर पाते हैं। और अपने नींव 4 मंजिल की डालो, मकान 2 मंजिल का बनाओ। उपयोग में मास्टर प्लान सब आ गया। एक व्यक्ति मकान बना रहा है, एक व्यक्ति मास्टर प्लान बना रहा है। बताइए दोनों में क्या अंतर है। जो मास्टर प्लान बना रहा है वह अपना योग और उपयोग संचालित कर रहा है। उस उपयोग के कारण वास्तविक मकान तो उसी ने बनाया है जिसने मास्टर प्लान बनाया है।
अंदर योग और उपयोग चलता है। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं, यह आवश्यक नहीं कि बुद्धि कितनी है, आवश्यक यह है कि उत्साह कितना है। यदि उत्साह अधिक है तो संख्या कम होने पर भी, ज्ञान कम होने पर भी कार्य हो जाता है। उत्साह नहीं है तो कार्य नहीं होता है। कुश्ती बलवान नहीं जीतता है, कुश्ती उत्साही बलवान जीतता है। परीक्षा में पास अकेला पढ़ने वाला नहीं होता है, परीक्षा में उत्साही भी पास होता है। अध्ययन पुस्तकों से नहीं होता है, अध्ययन गुरु से नहीं होता है, अध्ययन उत्साह से होता है। उत्साह के साथ विकार करने की क्षमता मेरे पास है। मैं उत्साह को नहीं घटाऊंगा। जब तक मेरा कार्य पूरा न हो जाएगा मैं उत्साह को नहीं घटाऊंगा, मैं उत्साह लेकर चलूंगा। एक व्यक्ति था, उसके हाथ में एक लालटेन थी। रात्रि का अंधेरा था। व्यक्ति से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? वह कहता है, मैं उस पहाड़ी की ओर जा रहा हूँ। आप पहाड़ी की ओर जा रहे हो? इस लालटेन का उजाला देख रहे हो? वह बोला, देख रहा हूँ। कितना है? क्या इस लालटेन के उजाले में तुमको पहाड़ी दिख रही है? बोला, नहीं दिख रही है। फिर क्या यह पहाड़ी पर पहुँच जाओगे? बोला, हाँ, अवश्य ही पहुँच जाऊँगा। लालटेन का उजाला तो 4 कदम ही है, फिर आप कैसे पहुँचेंगे? वह बोला, लालटेन का उजाला मेरे कदमों से 4 कदम आगे चलता है। मैं जब भी एक कदम आगे बढ़ाता हूँ तो यह भी एक कदम आगे बढ़ जाता है। प्रकाश का कार्य सदा 4 कदम आगे रहना है। प्रकाश तो उतना ही मिलेगा, हम जितना बढ़ते जाएंगे प्रकाश उतना आगे होता चला जाएगा और हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। एक व्यक्ति रास्ते में बैठा था। उससे एक राहगीर ने पूछा कि सामने वाला गांव कितनी दूर है? वह कुछ नहीं बोला। फिर उसने पूछा, अगला गांव कितनी दूर है? वह व्यक्ति फिर भी कुछ नहीं बोला। वह राहगीर कहता है, मैं कितनी देर से पूछ रहा हूँ, आप मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते हो? वह परेशान हो जाता है और फिर आगे बढ़ता है। जैसे ही वह 10 कदम आगे बढ़ता है तब व्यक्ति कहता है, आप 1 घंटे में पहुँच जाओगे। वह राहगीर कहता है, कैसे? गांव की दूरी तो 6 किलोमीटर है और आपकी चाल बता रही है कि आप 1 घंटे में पहुँच जाएंगी। वह राहगीर बोला, यदि बताना ही था तो पहले बोल देते। वह बोला, मैंने आपके कदमों की चाल नहीं देखी थी और आप में चलने का उत्साह कितना है। उड़ान पंखों में नहीं होती है, उड़ान हौसलों में होती है। हौसला कितना है, आप उतना उड़ सकते हो। यदि पंखों में उड़ान होती तो कोई भी व्यक्ति पंख बांध लेता। उत्साह शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। पराजित होती हुई सेनाएं भी विजय को प्राप्त हो जाती है। इतिहास के पृष्ठों में देखेंगे तो अनेक युद्ध ऐसे हुए हैं जो मात्र एक उत्साह की शक्ति के बल पर आगे बढ़ते गए। हम जब राम और रावण के युद्ध को देखते हैं तब हम पाते हैं कि राम के अंदर सत्य था और यह सत्य ही उनका उत्साह। उसी उत्साह के बल पर राम की विजय हुई और रावण की इतनी बड़ी सेना पराजित हुई। किसी भी क्षेत्र में आओ, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे युद्ध का स्थल हो, आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे, अगर आप में उत्साह है तो आप उसमें सफल हो जाओगे और अगर उत्साह नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। आप विद्यार्थी या वैरागी बने, आपका उत्साह ही आपको सफलता दिलाएगा। गुरु अपने शिष्य का उत्साह देखते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। आप साधु के पास आते हैं, 3 बार नमोस्तु कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उत्साह की पहचान। इसलिए आलोचना अनेक बार करने को कहा है, जिससे उत्साह बना रहे। यदि तुम्हारा उत्साह है, आत्मकल्याण के प्रति लगन है, आत्मकल्याण के प्रति तुम सफल हो जाओगे। यदि उत्साह नहीं है तो शरीर का बल बना रहेगा और पराजित हो जाओगे। सत्वोत्साह मूर्धीय रत्नकरण शाहुकाचार्य का 126। सामायिक के विषय में जब आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं, सत्व और उत्साह के साथ सामायिक करना चाहिए। सत्व यानी शारीरिक बल, आत्मिक बल। उत्साह नहीं है तो सामायिक नहीं हो सकती। मतलब सत्व यानी शारीरिक बल, आत्मशक्ति और उत्साह नहीं है तो सामायिक नहीं हो सकती। उत्साह न होने से आप कार्य करोगे तो, लेकिन कार्य करने का आनंद नहीं प्राप्त कर पाओगे। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं, बुद्धि होना आवश्यक नहीं है, उत्साह होना आवश्यक है। आप में उत्साह कितना है?
आज आप यहाँ बैठे हैं, यह इसका प्रतिफल है। ये किसका प्रतिफल है? जब आप उत्साह शक्ति जागती है तो रास्तों को खोल देती है। नगर का वर्षा योग हो तो भट्टारक की नसिया का वर्षा योग हो, यह किसका फल है? यह चातुर्मास कराने का सौभाग्य आपको आपके उत्साह ने दिया है। उत्साह 3 प्रकार का है: मानसिक उत्साह, वाचनिक उत्साह, कायिक उत्साह। भक्ताम स्तोत्र के ऐसे गूढ़ रहस्य को प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आपके संपूर्ण जीवन पर्यंत उपयोगी रहेंगे। आप रोटी बनाती हैं तो आप कहती हैं कि मैं चौका लगा रही हूँ, आहार बना रही हूँ, पर जब आपके घर में कोई बाई रोटी बनाती है तो वह कहती है कि मैं अपनी आजीविका चला रही हूँ। यही अंतर है। चिंतन भिन्न है, उत्साह भिन्न है। उत्साह अलग अलग होता है। आधा कार्य तो तभी हो जाता है जब कार्य उत्साह से किया जाता है। उत्साह भी सम्यक होना चाहिए। ऐसा न हो कि जोश में आकर होश खो दो। आज के युवाओं में उत्साह तो है, लेकिन वह उत्साह किस ओर ले जा रहा है? उसके उत्साह की दशा गलत तो नहीं है, इसलिए सम्यक दिशा में कितना उत्साह है, किस दिशा में है, इसको समझना आवश्यक है। कुछ श्राविकाएं बर्तन मांज रही थी। इसका मन पूर्ण रूप से उस कार्य में लीन था और वो सामायिक के काल में वह बर्तन मांज रही थी। बर्तन मांजने में वह बहुत आनंद महसूस कर रही थी। तब मैंने सोचा, अगर वे श्राविकाएं इसमें आनंद से एक सामायिक कर ले तो इनका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रायः जितना उत्साह धर्म के क्षेत्र में नहीं होता, उतना उत्साह गृह कार्य में होता है। जितने उत्साह से आप रोटी बना लेते हो, अगर उतने उत्साह के साथ आप